नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर इन दिनों देश भर में बहस तेज हो चुकी है। घाट के आसपास हुई तोड़फाड़ को लेकर प्रशासन और सरकार जहां इसे सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का काम बता रही है, वहीं साधु संतों, विपक्षी नेताओं और यहां तक कि बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं ने इसे विरासत और इतिहास से जुड़ा करार दिया है। सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट की कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो चुके हैं, जिनमें तोड़फाड़ के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि दैनिक सवेरा ऐसी किसी भी वीडियो या फोटो की पुष्टि नहीं करता। वाराणसी प्रशासन का कहना है कि वायरल हो रहे कई फोटो और ऑडियो भ्रामक और फर्जी हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने कांग्रेस के नेता पप्पू यादव और आप सांसद संजय सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमे आईटी एक्ट के तहत किए गए हैं और पुलिस अब आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। इस पूरे विवाद में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुलकर सामने आए हैं। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया है। काशी में आप याद करिए, 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती। अब इस मामले में एक और बड़ा नाम सामने आता है, जो है मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। दावा किया गया कि मणिकर्णिका घाट पर स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन और यूपी सरकार इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें संरक्षित कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। वहीं विपक्ष और कुछ संतों का आरोप है कि हाइड्रा मशीनों से कई मूर्तियां और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई और उनके अवशेष मलबे में देखे गए। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अहिल्याबाई होलकर आखिरकार कौन है। तो अहिल्याबाई होलकर का काशी से रिश्ता सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक भी है। 18वीं सदी में उन्होंने काशी में मणिकर्णिका घाट समेत 5 घाटों का निर्माण किया। वे शिव की अनन्य उपासक थी और उन्होंने राज्य को स्वयं नहीं, बल्कि भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उनके शासन काल में हर सरकारी आदेश की शुरुआत होती थी हुजूर शंकर से। 28 वर्षों के शासन में उन्होंने देश भर में 65 से अधिक मंदिर, घाट, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाई। आज उसी मणिकर्णिका घाट का एक हिस्सा शमशान घाट के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के तहत तोड़े जाने के आरोप लग रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करीब 29,350 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जहां 15 से 20 मीटर गहरी पाइलिंग की जा रही है। सरकार का कहना है कि जमीन दलदली है और बाढ़ से बचाव के लिए ये जरूरी भी है। इसी बीच अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट और उनके वंशजों की प्रतिक्रियाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ट्रस्ट के अनुसार 10 जनवरी 2026 को बिना किसी उचित सूचना के मणिकर्णिका घाट को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। ट्रस्ट का यह भी आरोप है कि देवी अहिल्याबाई की ऐतिहासिक मूर्तियां अब विकास के मलबे में पड़ी है और ये उनकी विरासत का अपमान है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास विजन की सराहना करते हुए ये मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए और मूर्तियों को सुरक्षित निकालकर उनके मूल स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया जाए। आज सवाल सिर्फ निर्माण या विकास का नहीं है,
बल्कि यह सवाल इतिहास, आस्था और विरासत के सम्मान का है। मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा, श्रद्धा और काशी की आत्मा का प्रतीक है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद सच क्या सामने आता है और इस पवित्र स्थल की विरासत को किस तरह संरक्षित किया जाता है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।